सुप्रभात बच्चों। आज हम बालराम कथा का दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है जंगल और जनकपुर। बेटा, हमने पहला पाठ पढ़ा था अवधपुरी में राम। उसमें राम का जन्म के बारे में हमने वहाँ पढ़ा कि उनके जन्म के समय कैसे खुशियाँ छा गई थी। उसके बाद ये भी पढ़ा था जब वो बड़े हो गए थे तो विश्वामित्र उनके दरबार में आते हैं और राजा दशरथ से राम की मांग करते हैं कि उनका जो आश्रम है, उन सिद्धाश्रम, उनमें वो एक यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। उन राक्षसों को मारने के लिए वो राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं और दशरथ जो हैं पहले तो मना करते हैं, लेकिन बाद में राम को जाने की आज्ञा दे देते हैं। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे जंगल और जनकपुर कि जब वो राम विश्वामित्र जी के साथ जंगल जाते हैं तो वो किस तरह से राक्षसों का वध करते हैं और उसके बाद वो जनकपुरी जाते हैं। इसका सब का वर्णन इस पाठ में किया गया है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। देखिए, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमार के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। कहने का मतलब बेटा, जब वो वहाँ से अयोध्या नगरी से निकले तो सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे और वो पूरा दिन चलते रहे और संध्या हो गई तो फिर उन्होंने वहाँ पर नदी के किनारे विश्राम करने के बारे में सोचा। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। महर्षि ने कहा कि आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद तुम पर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। नदी के किनारे जब वो विश्राम करने के लिए उन्होंने सोचा तो वहाँ पर विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को कुछ विद्याएं सिखाई जिसका नाम था बला और अतिबला। इस विद्या से क्या था बच्चों, उन पर कोई भी प्रहार नहीं कर सकता था। अगर वो सो भी रहे हों तो भी संभव नहीं था उन पर प्रहार करना। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हो गई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। वे लोग अगले दिन भी सरयू नदी के किनारे चलते रहे। आगे देखो बच्चों। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ 2 नदियाँ आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी थी गंगा। सरयू के किनारे चल रहे थे, बाद में वो कौन सी नदी से मिल गई? गंगा नदी से। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चल रहे थे, महर्षि के ठीक पीछे चल रहे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। महर्षि चलते चलते उन्हें काफ़ी चीज़ों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, तो उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। रास्ते में जो भी आश्रम आते, रास्ते में पड़ने वाले आश्रम के बारे में बताया। विश्वामित्र जी ने उन्हें वहाँ के लोगों के बारे में बताया, वृक्षों वनस्पतियों के बारे में, स्थानीय इतिहास के बारे में। जिस जगह से निकलते वहाँ का इतिहास भी वे बता रहे थे। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर निकलना था। अब तक वो नदी के किनारे चल रहे थे बच्चों, अब जंगल से होकर यात्रा करनी थी। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी।
और रात हो गई थी। तो महर्षि ने सोचा कि रात को नदी पार करना उचित नहीं है, तो तीनों लोग वहीं पर रुक गए। वहाँ पर संगम, जो नदी का संगम था, वहाँ पर एक आश्रम था। अगली सुबह तक उन्होंने वहीं विश्राम किया और अगली सुबह वो नाव से उन्होंने गंगा नदी को पार किया। नदी पार जंगल था घना। अब नदी पार करने के बाद जंगल आ गया घना, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा था, दुर्गम, बहुत रास्ता कठिन था उनका। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच रही थी। पेड़ इतने ज़्यादा थे, इतने गहरे थे कि सूरज की किरणें भी ज़मीन तक नहीं पहुंच रही थी। इतना घना व डरावना था जंगल था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। ऋषि ने बताया कि जो यहाँ जानवर हैं उनसे किसी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ एक राक्षसी रहती है जिसका नाम है ताड़का। सभी लोग उससे डरते हैं और इस वन में नहीं आते हैं, तो तुम्हें उस ताड़का का वध करना है। आगे देखो। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर से वन में का नाम भी ताड़कावन पड़ गया। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दोनों बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांपने लगे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू किए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। राम और लक्ष्मण ने मिलकर ताड़का का वध कर दिया। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। पहले उन्होंने बला और अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई, अब उन्होंने 100 तरह के अस्त्र और शस्त्र राम लक्ष्मण को दिए। उनका प्रयोग करने की विधि बताई और उन अस्त्र शस्त्रों का कैसे प्रयोग करना है, कैसे चलाना है, ये भी उन्होंने सिखाया और उनका महत्व समझाया कि वे अस्त्र शस्त्र किस काम आ सकते हैं। ये महत्व भी ऋषि ने राम लक्ष्मण जी को बताया। आगे देखो। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूरी पर नहीं था। अब उस जंगल से वो निकल रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था सिद्धाश्रम महर्षि विश्वामित्र का। लेकिन तब तक रात हो गई, फिर से रात हो गई। ठीक है, विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई। अब जंगल में कोई डर नहीं था क्योंकि ताड़का तो मर चुकी है। ताड़का वन में जो अब पूरी तरह भयमुक्त हो गया था, अब किसी तरह का कोई डर वहाँ नहीं था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उनकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाट की भी थी, शांति भी। तस्वीर बदल गई। पहले ताड़का का भय था हर जगह, लेकिन अब वन की सुंदरता देखते ही बनती थी। आगे देखो। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था। अब वो सिद्धाश्रम पहुंचने ही वाले थे। महर्षि का आश्रम आ गया। छोटा सा रास्ता था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी आगवानी की। आगवानी मतलब उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, उन्हें प्रणाम किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। किसकी प्रसन्नता? जो आश्रम में रहने वाले लोग थे उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो महर्षि विश्वामित्र के आश्रम से लौटने की खुशी थी, दूसरी राम लक्ष्मण के आगमन का सुख था। तो डबल हो गई उनकी जो खुशी थी। विश्वामित्र जी लौट गए थे और राम लक्ष्मण भी साथ में आए हैं, इसलिए विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त हो गए। अब उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं था कि कोई भी राक्षस वहाँ पर आ सकता है और उनके यज्ञ में विघ्न डाल सकता है, क्योंकि राम लक्ष्मण उनकी सेवा में उपस्थित हो चुके थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था। अब उनका जो अनुष्ठान था महर्षि का, वो कंप्लीट होने वाला था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। थोड़ा ही समय बचा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये लेसन आज यहीं तक। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।